ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। तो यह समझने की बात है, इसलिए आचार्य कह रहे हैं इस जीव को कष्ट होना कहां से शुरू होता है? शरीर से तो होता है, लेकिन शरीर में भी जिस जीव का जितना बड़ा शरीर होगा उसका कष्ट उतना ही ज्यादा भी होगा जब उसका घात होगा। सभी पंचेंद्रिय जीव ये सब बड़े शरीर वाले जीव हैं। किसी भी जीव के घात होने पर उसको दुख होगा, उस दुख के कारण से आपको पाप का बंध होगा। हम कितने लोगों को मार रहे हैं, देख रहे हैं कि ये मर रहा है और हम उसको मारते चले जा रहे हैं। इस बात से आपके भावों के अंदर कितनी क्रूरता है, ये क्रूरता ही आपके पाप का बंध कराने का कारण है। ये विज्ञान जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये विज्ञान पहले हजारों वर्ष पहले आचार्यों ने लिख रखा है। गर्भ के अंदर जीव कैसे पनपता है, कैसे इसकी प्रक्रिया वृद्धि को प्राप्त होती है। समझ आ रहा है? जो हम आज आपको सुना रहे हैं ये हमने कम से कम आज से 22-23 साल पहले पढ़ा होगा। सुन रहे हो? हाँ, जब मंदिर जाना शुरू किया था, जब मंदिर में जाकर के थोड़ा सा मन लगने लग जाता था, चलो कोई भी मंदिर में इतना सारा अलमारी रहती है, लोग धोख दे करके चले जाते हैं, उसमें बहुत सारे ग्रंथ रहते हैं, कुछ देखें तो इसमें क्या लिखा रहता है। लोग बैठ के पढ़ते हैं, चलो आज अपन भी बैठ के पढ़ते हैं। समझ आ रहा है? एक ग्रंथ उठा लिया, समाधि तंत्र उसका नाम था। पुराने मंदिरों में देखने को मिलेगा, एक पंडित शीतल प्रसाद जी हुए, उनकी टीका है शायद वो। समझ आ रहा है? उसमें व्याख्या, तो व्याख्या में क्या होता है, जो तरह तरह के उद्धरण होते वो भी दिए रहते हैं। शायद वो पलटते हुए कहीं वह एक प्रसंग आ गया भगवती आराधना का, जिसमें सारा का सारा लिखा हुआ था कि जीव कैसे बनता है। 10 दिन तक ये कलल रहता है, फिर 10 दिन बाद ये बुदबुदा जैसा होने लग जाता है, फिर 10 दिन बाद और जो है थोड़ा ये अस्थिर रूप में हो जाता है, फिर ये घनीभूत होता है, फिर जो है ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसके अंग उपांग बनते हैं और ला करके तब जाकर के 9 महीने बाद ये जीव का जन्म होता है। इतना बड़ा साइंस इन जैन शास्त्रों में दे रखा है। ये पढ़कर के ही आश्चर्य उत्पन्न हो गया कि जैन ग्रंथों में भी ये साइंस होता है क्या? समझ आ रहा है? बस वहीं से पढ़ने की उत्सुकता बढ़ गई। इतनी ये जो साइंस भीतर की पड़ी, उसके बाद ही जो है फिर उत्सुकता बढ़ गई कि हाँ अब हमें और भी पढ़ना है, और भी पढ़ना है, जानना है कि इसमें और क्या लिखा रहता है। समझ में आ रहा है? बस पढ़ते पढ़ने का जिसको शौक होता है, एक अच्छी चीज उसको पढ़ने की मिली और उसके बाद में उसकी उत्सुकता बढ़ गई, तो फिर वह पढ़ने लग गया, पता पढ़ने लग गया कहां पे क्या लिखा है, कहां पे क्या लिखा है। और जब ये सब साइंस देखने को मिल जाती है, तब जाकर के जो साइंस का विद्यार्थी होता है उसे समझ में आता है कि नहीं, ये साइंस जो है ज्यादा सही है, बजाय उसके कि हमें जो दूसरी साइंस पढ़ाई जाती है उसमें तो कुछ पता ही नहीं रहता। कितने ही बार डिक्लेरेशन होने के बाद में कि लोगों ने टेस्ट कराते हैं ना, लड़का होगा कि लड़की होगी, कितनी ही बार ये सब डिसीजन गलत निकले हैं। समझ आ रहा है? लेकिन आचार्यों ने जो यहां लिख रखा है कि जब तक 5 महीने नहीं होंगे, अंकुर नहीं फूटेंगे, तब तक आपके लिए सही जानकारी भी नहीं मिल सकती है। जब हम इस तरह से साइंस को कंपैरिजन करके देखते हैं, तब हमें पता पड़ता है कि ये जैन साइंस के अंदर आचार्यों ने कोई डिसेक्शन करके नहीं लिखा किसी चीज का। ये तो ज्ञान उनके पास में ऊपर से आता चला जा रहा है और वो आगे प्रवाहित करते चले जा रहे हैं। तब जाकर के जैन शास्त्रों को पढ़ने का एक मन बना, और तब जो है वो जैन शास्त्रों को पढ़ने की एक अभ्यास की विधि धीरे धीरे कि हाँ अब हमें पढ़ना है। बस पहले तो इतना ही इंटरेस्ट बनता है कि हमें बस पढ़ना है, सीखना है क्या लिखा रहता है आखिर। तो जब कोई चीज समझ में आती है
तो फिर इंटरेस्ट बनने लग जाता है। और जब एक बार इंटरेस्ट बन जाता है तो बस फिर वो छूटता नहीं है। समझ आ रहा है? अब चाहे 20 साल गुजर गए हो, चाहे 22 साल गुजर गए हो, वो इंटरेस्ट नहीं छूटता कि हाँ अब ये चीजें पढ़ना है तो पढ़ना है। ऐसे इंटरेस्ट बनते हैं। समझ आ रहा है? वो चीज मैं आज आपको बता रहा हूं। मतलब ये भगवती आराधना आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, इतना तक लिखा हुआ है। कितने किलो हमारे शरीर में जो है वसा होती है, कितनी वेंस होती हैं, कितना जो है कलेजे का वजन होता है, सब लिखा हुआ है। और आजकल का नहीं लिखा हुआ, ईसा की पहली शताब्दी से भी ये जो है ग्रंथों का लिखना शुरू हुआ, तब से लिखा हुआ है। आपने तो ये साइंस 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी से जानी है। आप ये देखें कि अगर इन आचार्यों ने इस तरीके का हमें ज्ञान दिया है तो वह ज्ञान हमारे लिए कितना काम में आ रहा है, वह ज्ञान हमारे लिए कितना वैराग्य में वृद्धि बना रहा है, या उस ज्ञान से हमारे अंदर कितना जैन दर्शन पर श्रद्धान बढ़ रहा है। आचार्य कहते हैं संसार में जिस जिस जीव को जो जो दुख मिले हैं, किस कारण से मिले? अब तो बोलो, शरीर के कारण से मिले। अब ये विचार करो, ये अशुचि भावना पूर्ण होने वाली है। आवाज तो पूर्ण कर ही दूं ना, बहुत दिन हो गए, नहीं तो कहोगे महाराज बिल्कुल अशुचि अशुचि भर जाएगा मेरे दिमाग में, सूची तो कुछ दिखेगा ही नहीं फिर मुझे। तो आज इसको पूर्ण करता हूं। तो अब अंत में आचार्य कहते हैं कि देखो जो कुछ भी दुख है वो इससे सिद्ध हो रहा है कि अगर शरीर है तो दुख है, और शरीर नहीं है तो दुख ही नहीं। हम परतंत्र क्यों हो गए? हम किससे बचते हैं? हम मर ना जाएं, हमारे शरीर को हवा ना लग जाए, कष्ट ना हो जाए, कोई हमारे शरीर पर कोई कैंची, कोई चीज, छुरा आदि गिर ना पड़े, कोई वायरस हमारे शरीर में घुस ना जाए, कहीं हमारे फेफड़े खराब ना हो जाएं। तरह तरह के हमें जो डर आज सता रहे हैं, कोरोना के, डेंगू के, किस कारण से है? और जिनका शरीर ही नहीं है उन्हें काहे का डर? समझ आ रहा है? तो डर कहां से शुरू होता है? शरीर से। दुख कहां से शुरू होता है? शरीर से। और डर किसका नाम है? दुख से बचने का नाम ही डर है। शरीर से ही दुख शुरू हुआ, शरीर से ही भय शुरू हुआ। भय कहां से आया? जो दुख न आ जाए वह इसी का नाम भय है। भय किसको कहते हैं? बस अब जो मिला है वो कहीं टूट ना जाए, बिखर ना जाए, जो हमने अर्जित किया है उसका जो है विनाश ना हो जाए, सडनली उसके साथ में कुछ ऐसा घटित ना हो जाए, एकदम से कुछ हो जाए। बस इसका जो भय है, ये भय किस कारण से है? शरीर के कारण से है। जब ये जीवात्मा इस शरीर को ही ये देखने लग जाए कि अरे सारा भय और सारा दुख इस शरीर के कारण से है, तो इस शरीर की इच्छा क्यों की जाए? कारण पे ही अटैक करो ना, कारण को पकड़ लो। किस कारण से दुख हो रहा है? अब भय ही अपने आप में एक दुख बन जाता है। नहीं समझ आया? पहले तो भय इसलिए होता है कि दुख ना हो जाए, दुख ना हो जाए, दुख ना हो जाए, और फिर जब वही भय की कंटिन्यूटी बनी रहती है तो भय ही अपने आप में एक दुख बन जाता है। भयभीत जीव ही अपने आप डिप्रेशन में चला जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। भय एक बहुत बड़ा कारण होता है। जब उसे दिखता है अपना शरीर तो ठीक है, अब अपने शरीर की तरह ही उसको जो उसने बनाया है, घर, व्यापार, परिवार जो उसने बनाया है, वो कहीं पर भी अगर वो कुछ ऐसे ही नष्ट होता हुआ दिखता है तो उसी भय के कारण से वो डिप्रेस्ड हो जाता है। तो वो डिप्रेशन क्या है? वो दुख है, गहरा दुख है। उसे हमने डिप्रेशन का नाम दे दिया। वो गहरा दुख कहां से आया? भय से आया। भय कहां से आया? चीजों के साथ जो हमारी नहीं थी उनके अटैचमेंट के साथ आया। बस तो आचार्य उस कारण के कारण को पकड़ते चले जाते हैं। आखिर हमारे लिए डर लग रहा है, क्यों लग रहा है? कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, क्यों डर लग रहा है? हम मर जाएंगे, अकाल में चले जाएंगे। अगर मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा घर परिवार छूट जाएगा, हमने इतना सब कुछ खड़ा किया है, तैयार किया है, आलीशान, ये सब चला जाएगा।
तो इस डर का मूल कारण क्या है? आपका शरीर है तो आप हो, और आप हो तो आपके लिए ये सब शरीर के साथ ये सब संसार दिखाई दे रहा है। तो इस डर का मूल कारण शरीर है, शरीर नष्ट ना हो जाए। समझ में आ रहा है? और जिसको शरीर की चिंता नहीं, उसको कोरोना की कोई चिंता नहीं। नहीं समझ आ रहा है? कोरोना से कौन डरेगा? जो शरीर के मिटने से डरेगा। बस जिसको पता है कि शरीर के मिटने से भी कुछ नहीं होता है, और शरीर को कोई भी कोरोना अपने आप नहीं मिटा सकता है जब तक कि हमारे अंदर भी कुछ ना हो, हमारी पाप कर्म की अनुभाग शक्तियां ना हो, हमारी आयु कर्म का अवसान का समय ना हो, तब तक कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? ये विश्वास के साथ जो चल रहे हैं, जो जी रहे हैं, वही जी रहे हैं। दुनिया में लोग जी भी रहे हैं और मर भी रहे हैं। जीने वाले जी रहे हैं, मरने वाले मर रहे हैं। जिन्हें जीना है वो जीते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, और जिन्हें मरना है वो मर जाते हैं, चाहे कुछ भी परिस्थितियां ना हो। समझ आ रहा है? ये जीना और मरना तो जीव का अपने पाप और पुण्य से होता है। ये ज्ञान रखो कि अगर हमें कभी भी डर होता है, दुख होता है, तो इस शरीर से होता है। इसलिए कभी इस शरीर से भी अपने आप को भिन्न देखने की कोशिश किया करो। ये सिखाया जा रहा है यहां पर। असुचि भावना का मतलब क्या है? कि जो शरीर है उस शरीर के कारण से ही भय है, उसी के कारण से कष्ट है। इसलिए कष्ट को अगर आप हमेशा के लिए दूर रखना चाहते हो तो भावना करो इस शरीर से अब हमारी मुक्ति हो जाए। सुन रहे हो? इस असुचि से मेरी आत्मा की मुक्ति हो जाए। इस असुचि के घर में मेरा आत्मा पड़ा हुआ है, ऐसा भाव आने लग जाए तो ये असुचि भावना कुछ पूर्ण की जाए। अगर नहीं आ रहा हो तो फिर एक आध दिन और चलाई जाए। नहीं समझ में आ रहा है? आचार्य अब यहां पर छंद बदल करके बता रहे हैं। आर्या छंद में लिख रहे हैं कर्पूर है, कुमकुम है, अगरू है, माने ये अच्छी अच्छी सुगंधें होती हैं। और ये जितना भी अमृतमय आहार है, चंदन आदि वस्तुनी है, ये सब भी देखो इस शरीर के संपर्क में आने पर सब कैसी हो जाती हैं? अशुद्ध हो जाती हैं। ऐसा यह मलिनयति कलेवरम निरीणाम, मनुष्यों का यह शरीर इन सब चीजों को मलिन कर देता है। जितनी भी चीजें इस दुनिया में पवित्र हैं, वो पवित्र कब तक हैं? जब तक कि वो तुमको नहीं छू रही है। समझ आ रहा है ना? चंदन है, बहुत पवित्र है, ठीक है ना? उसको हमने अपने माथे पे लगा लिया, क्या हुआ? अब माथे पे लगाने के बाद अब वो कोई काम का नहीं रहा। माला है फूलों की, बहुत सुगंधित है, आपने गले में डाल ली। अब गले में डालने के बाद अब कोई उसको दूसरा पहनने की इच्छा, अब उसकी फूलों को कोई सूंघने की इच्छा अब नहीं करेगा। वो तो क्यों? अब आपने पहन ली ना, वो अब तो बेकार होगी, भले ही उसमें कितनी ही सुगंध आ रही हो, अब कोई दूसरा नहीं पहनेगा उसको। हर चीज जब तक वह शरीर के स्पर्श से दूर है, कपूर, कुमकुम आदि ये जो पदार्थ होते हैं, सभी अच्छे अच्छे पदार्थ शरीर में लगने के बाद फिर कोई काम के। सुन रहे हो? कभी पाउडर लगाते हुए जॉनसन एंड जॉनसन थोड़ा सा ज्यादा निकल जाए हैं? आजकल भी आता ही होगा कि और भी अच्छी अच्छी क्वालिटी के आने लगे, तो पुरानी क्वालिटी हो गई है, ऐसा भी नहीं, अच्छी क्वालिटी है। कभी पाउडर ज्यादा निकल जाए, आपने अपने मुंह पे लगा लिया, बगल में आपका पति भी श्रृंगार कर रहा था, वो भी शीशा देख रहा था, भाई ज्यादा निकल गया तो क्या करे, अब अपने मुंह से लगा के उसके मुंह पे लगा देना। कभी कभी होता है ऐसा? नहीं होता। हाथ में है तब तक तो चलो ठीक है, समझ आ रहा है? मुंह पे लगने के बाद अगर ज्यादा भी हो गई क्रीम या पाउडर कुछ भी, तो वो किसी के मुंह पे से लगा के दूसरे मुंह पे नहीं लगाया जाता, फिर वो लगाने भी नहीं देगा। एक बार जो चीज आपके शरीर पर स्पर्श करने में आ गई, आपके शरीर में लग गई, अब वो दूसरे के लिए अशुचि हो गई। समझ आ रहा है?
आपका अगर कोई मोह ज्यादा हो तो बात अलग है, अन्यथा समझदार इंसान के लिए तो वो अशुचि हो गई, वो उसको छुएगा नहीं, वो उसको अपने शरीर पर लगाएगा नहीं। और खास तौर से आजकल जब कोरोना का भय व्याप्त है, समझ में आ रहा है, ये भी आपको सीखना है। इसलिए आचार्य कहते हैं देखो अब इस अशुचि भावना का उपसंहार किया जा रहा है। उपसंहार का मतलब क्या कहते हैं? अजिन पटल गूढ़म पंजरम कीकसानाम, है ना? छंद पढ़ के सुनाने में तो आपको कितना समझ में आएगा। आचार्य कह रहे हैं कि ये पंजर है, पिंजड़ा है, इस पिंजड़े में सब कुछ है। कीकस जानते हो? हाँ, क्या? जो दुर्गंधित पीप होती है उसको कीकस बोलते हैं, है ना? ऐसी ये सब चीजें जिन्हें आप अपने साइंस के हिसाब से बड़े अच्छे ढंग से, वाइट ब्लड सेल्स WBC हैं, ये RBC हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, ये प्लाज्मा हैं, समझ आ रहा है? इस तरीके से डिफाइन करते रहते हो। ये सब आप नई नई शब्दावली से उसके प्रति जो आपको घृणा आनी चाहिए उसको हटाने के लिए नई नई शब्दावली आपने लगा ली। क्या समझ आ रहा है? हाँ, ये आपकी टेक्निक है, ये आपकी साइंस है, ताकि डॉक्टरों को भी कभी शरीर से घृणा ना आए और जो उस शरीर को देख रहे हैं उन्हें भी कभी घृणा ना आए, है ना? लेकिन इन शब्दावलियों से केवल नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। ये सब है तो वही, रुधिर तो रुधिर है, पीव तो पीव है, वसा तो वसा है, जो कुछ है वो वही है, जो अपने आप में बहुत ही अशुचि पदार्थ माना जाता है। और इन सब चीजों से यह शरीर रूपी पिंजड़ा फुलफिल है, बिल्कुल, मतलब अच्छे ढंग से क्या है, भरा हुआ है ना? और इस सब के कारण से जिसके अंदर अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति का कारण भी यही सब चीजें हैं। अब मांस है तो हम उसको यूं नहीं कहेंगे कि मांस हट गया, हम क्या बोलते हैं? मसल पुल हो गई, है ना? समझ में आ रहा है ना? उसको मसल्स बोलते हैं। अब मसल्स कहां से बनी? मांस से ही तो मसल बनती है, मांस का ही तो रूप है मसल, उसी को मांसल कहते हैं, उसी को इंग्लिश में मसल बोलते हैं, इधर उसको मांस कहते हैं। समझ आ रहा है? तो किसी के लिए अगर कहीं पर थोड़ा सा भी क्या हो गया, हल्का सा मांस इधर का इधर हिल गया, डिस्टर्ब थोड़ा सा भी उसके मतलब हड्डी के खिंचाव के कारण से हो गया या उसकी नसों के खिंचाव के कारण से हो गया, तो समझ लो उसी समय पर वहां पर रोग हो गया। हर चीज में रोग है कि नहीं? मांस में भी रोग है, ब्लड में भी रोग है, अपने आप पता नहीं पड़ता है। ब्लड कभी कभी थक्का बनने लग जाता है, गाढ़ा बनने लग जाता है, फिर उसे पतले करने की दवाइयां खानी पड़ती हैं, निरंतर खाते रहनी पड़ती हैं। जिस दिन नहीं खाओ उसी दिन गाढ़ा बन जाता, उसी दिन चक्कर आ जाते हैं। किसके रोग हैं ये ब्लड के रोग हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर कोई रोग ना हो रहा हो, और कौन सी ऐसी चीज है जो रोग का कारण ना बन रही हो? जिन चीजों से आप अपने अंदर निरोगिता को समझ रहे हो वो रोग का ही कारण है। कभी भी वो चीज डिस्टर्ब होगी, थोड़ा सा भी उसके अंदर परिवर्तन कुछ होगा तो वो रोग के रूप में सामने आ जाता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं रोग तो आपने पाल रखा है। क्यों पाल रखा है? क्योंकि शरीर पाल रखा है। जब तक शरीर पालते रहोगे तब तक रोग पलते रहेंगे। रोग कहां होते हैं? तो शरीर में होते हैं। नहीं समझ आया? तो जब उसका आधार ही नहीं होगा तो रोग कहां से आएंगे? उसमें आधे माने ये आधार आधे संबंध कहलाता है। नहीं समझ आया? बीज कहां पर वपन किया जाएगा? जमीन पे किया जाएगा। जब जमीन ही नहीं होगी तो बीज कहां जाएगा? आपके घर में कोई भी कंटेनर में मान लो तेल रखा है, घी रखा है, तो वो किसके आधार पर रखा है? वो जो कंटेनर है उसके आधार पर ही तो रखा है। उसी को बहुत से को कंटर बोलते हैं। जब इंग्लिश है कंटेनर का ही कंटर बन जाता है, और कुछ नहीं होता है। इधर बोलिए तो यूपी में कंटर अंटर नहीं बोलते हैं? कंटर नहीं बोलते इधर? अरे तो आप सीखना, थोड़ा उधर जाना आगरा की तरफ, है ना? हाँ, तो उधर जो ये कांच के बर्तन होते हैं उनको कंटर सा बोलते, कंटर बोलते हैं। तो अब कोई भी चीज है, मान लो कोई भी बर्तन है, ढक्कन पैक बर्तन है, अब उसमें कोई चीज रखी है, तो जब तक बर्तन है तो वो चीज, मान लो बर्तन ही टूट गया तो चीज ही गई। चीज को नष्ट करना है, बर्तन को नष्ट कर दो।
रोग कहां रह रहे हैं? देह के आधार पर रह रहे हैं। रोग क्यों हो रहे हैं? देह है तो रोग हो रहे हैं। ये कोई नहीं कहेगा देह है तो रोग हो रहे हैं। अरे देह ही नहीं रखो तो दो रोग ही नहीं होंगे। कुछ कंक्लूजन तो निकालो, असुचि भावना पूर्ण होने वाली है। तो इतनी हमारे अंदर थिंकिंग बैठ जानी चाहिए कि रोग का आधार यह शरीर है। रोग अपने आप नहीं पैदा होते। किसी भी तरह की पीड़ा, दुख, उस सब का आधार ये शरीर है। ये है तो दुख है, रोग हैं, और ये नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए असुचि भावना का ये उपसंहार होता है। तो आचार्य कहते हैं कथमि ही मनुजानाम प्रीते स्यात् शरीरम। ये इसकी अंतिम लाइन है कि इसलिए मनुष्यों के लिए शरीर प्रीति के लिए कैसे हो सकता है, यह आश्चर्य के रूप में अंतिम लाइन लिख करके आपको छोड़ दिया जा रहा है। कैसे हो सकता है माने इस शरीर से अब आपको क्या नहीं करना, हाँ छोड़ के तो ऐसे नोच के तो फेंक नहीं सकते हो। अभी हमें नहीं चाहिए, असुचि है, ऐसा है वैसा है, ये तो कुछ हो नहीं सकता। वो तो जुड़ा हुआ है, वो तो चिपका रहेगा, तो चिपका रहेगा। लेकिन कर क्या सकते हो? बस प्रीति नहीं करो, इसको ज्यादा दुलारो मत, ज्यादा लाड़ प्यार मत करो, इससे ज्यादा स्नेह मत रखो, और बीच बीच में इससे भावना करते रहो। ये कैसा है? घृणित है, निंदित है, रोग का कारण है, असुचि है, दुख का कारण है, इत्यादि। इससे भावना करो। ये करोगे तो पुण्य मिलेगा, अंतरंग में मोक्ष का पुरुषार्थ होएगा। और ये नहीं करोगे तो सब कुछ सुनने करने के बावजूद भी मोक्ष नहीं होगा, संसार ही रहेगा, संसार ही पलेगा। समझ आ रहा? क्योंकि संसार इस शरीर के ही आश्रित है, और शरीर से मुक्त होने की भावना करना ही संसार से मुक्त होने की भावना है। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में 12 भावनाओं का प्रकरण निरंतर चल रहा है। उन भावनाओं में अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व और अन्यत्व, इसके साथ साथ असुचि भावना तक भी आप लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। असुचि भावना के बाद में क्रम आता है आश्रव भावना का। इन भावनाओं का क्रम भी ध्यान में रखना है, इनके नाम भी ध्यान में रखने हैं। अगर आप 12 भावनाओं का निरंतर ध्यान रखते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं, तो संसार की तमाम विसंगतियाँ जो हमारे मन के अंदर उत्पन्न होती हैं, उनसे हम बचे रह सकते हैं। तरह तरह की बातें सुन सुन करके भी आपके मन में कभी कभी तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, और कई बार मन के लिए जो दुख पहुंचता है वह केवल बाहर की चीज़ों को सुनकर के ही पहुंचता है। उन सबसे बचने का एक बहुत अच्छा और सरल उपाय हमें आचार्यों ने दिया है, 12 भावनाओं का विचार करना। ये भावनाएं भाने से क्या होता है कि हम अपने आप को बिगड़ने नहीं देते, अपने आप को सही रास्ते पर रखे रहते हैं और सही रास्ते पर चलने देते हैं। सही रास्ते पर चलने के लिए इन 12 भावनाओं का चिंतन विचार करते रहना आवश्यक है। पिछली जो भावनाएं आपने पढ़ी हैं वो सब भावनाएं थोड़ा सा संसार से और शरीर से जुड़ी हुई भावनाएं हैं, और उन सब भावनाओं को आप लोग कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप में देखा भी करते हैं। अनित्य भावना आपको संसार में दिखाई देती है कि संसार में कोई भी राजा, कोई भी बड़ा बड़ा नेता, कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्तित्व को धारण करने वाला
कितना भी महापुण्यशाली जीव क्यों ना हो, कोई भी संसार में नित्य नहीं रहा। जब कोई भी स्थिर रूप में कोई भी आत्मा नहीं रही, कोई भी व्यक्तित्व नहीं रहा, तो उसके साथ जो बनी हुई चीज़ें हैं वो भी सब बनती बिगड़ती रहती हैं, और कोई भी चीज़ नित्य हमें नहीं दिखाई देती। यह संसार का एक अटल नियम हमने अनित्य भावना से सीखा था। फिर उसी में हमने अशरण भावना को भी समझा था कि संसार में इस प्राणी के लिए वस्तुतः कोई शरण नहीं होता, कोई रक्षक नहीं होता। इसके लिए अपना ज्ञान, अपना आत्मा ही अब शरण होता है, और इसके अलावा इसका कोई शरण नहीं होता। ये हमने अशरण भावना में सीखा था। संसार भावना में हमने 5 प्रकार के संसार के बारे में सीखा था। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के परावर्तन के माध्यम से 5 प्रकार का संसार बताया था। एकत्व भावना में आपके अंदर एक एकाकीपन का भाव जगाया था कि इस संसार में हर आत्मा अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही कर्म का फल भोगता है। यह एकत्व भावना का मुख्य विषय था। फिर अन्यत्व भावना के माध्यम से उस एकाकी आत्मा से पृथकभूत जितने भी हमारे संबंध हैं, शरीर इत्यादि हैं, वो सब अन्य हैं। ये अन्यत्व भावना में बताया था। रिवाइज कर लो एक बार। कुछ ध्यान रहता है कि नहीं रहता है कि रोजाना नया नया खाना है, पुराना भूल जाना है। और असुचि भावना में आपने सीखा कि इस संसार में सबसे ज़्यादा जो अशुचिमय पदार्थों का निर्माण होता है वो हमारे अपने ही शरीर में होता है। यह असुचि भावना से देखा। और ये सब भावनाएं एक तरह से देखा जाए तो सभी लोगों के परिचय में भी आ रही हैं और सबको बाहर से दिखाई भी दे रही हैं, सबको अनुभूति में आती हैं। एक स्थूल रूप में भावनाओं का जो हमने विचार किया वो यहाँ तक हुआ है। अब यहाँ से जो ये प्रक्रम प्रारंभ होता है वह थोड़ा सा हमें सूक्ष्मता की ओर ले जाता है। बाहर की चीज़ों की अगर आपने वास्तविकता का निर्णय कर लिया है, उसकी वास्तविकता की भावना कर ली है, तो आपको अपने अंतरंग में भी जो अपनी आत्मा है उसके साथ भी जो हो रहा है उसका भी अपने को सही तरह से जो हमने निर्णय लिया है उसी के अनुसार भावना भी करना है। यह भावना करने के लिए ही ये आगे की भावना आ रही है, आश्रव भावना, संवर भावना आदि। तो इस तरह की भावना में सबसे पहले आपको ये विचार करना है कि अब हमें जो कुछ भी दिखाई देगा वो हमें शास्त्र के आधार से दिखाई देगा, और जो कुछ भी हम जानेंगे अब हम आगम के अनुसार जानेंगे। जितना हमें अपनी आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई देता था वो दिखाई दे चुका है। थोड़ा सा हमें विश्वास को अब सूक्ष्म रूप में ले जाने के लिए, अपनी आत्मा तक ले जाने के लिए आश्रव भावना की ओर आना होगा। ऐसा नहीं कि इसमें भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, समझ इसमें भी आएगा, लेकिन आंखों से कम मन से ज्यादा आएगा। और जब मन समझ करके आंखों से देखेगा तो आंखों से भी दिखाई देगा। आश्रव माने आना होता है। आने का मतलब जो कोई भी आ रहा है वह आने की प्रक्रिया आश्रव की प्रक्रिया कहलाती है। और यहां पर आश्रव से प्रयोजन है आत्मा में आना। किसका आना? आत्मा में आत्मा का आना आश्रव नहीं है। आत्मा में कोई दूसरी चीज का आना जो उस आत्मा की नहीं है, उसके आने का नाम आश्रव है। जो आत्मा में आता है वो आत्मा के ही भावों से आता है और कहीं अलग से नहीं आता। तो जैसा आत्मा के अंदर भाव होता है उसी के अनुसार आत्मा में कर्मों का आश्रव होता है, उसी को कर्मों का आना कहते हैं। यह कर्मों के आने का विचार करने का नाम ही आश्रव भावना कहलाती है। तो उसी आश्रव भावना को समझाते हुए आचार्य कहते हैं मनस्तनु वचः कर्म योग इति अभिधीयते स एवात्रय इति उक्तस् तत्वज्ञान विशारदय। क्या कहते हैं
स एव आश्रवः इति उक्तः तत्वज्ञान विशारदई। तत्व ज्ञान को जो जानने वाले हैं, तत्व ज्ञान में जो विशारद हैं माने निपुण हैं, उन्होंने आश्रव को बताया। और वो आश्रव क्या कहा है? मन, शरीर और वचन का जो कर्म है, कर्म माने होता है क्रिया, कर्म माने क्रिया, यानी मन की क्रिया, शरीर की क्रिया और वचन की क्रिया, इसको तो कहा जाता है योग। क्या बोलते हैं इसको? योग। यानी योग 3 प्रकार का हो गया, एक मन का योग, एक वचन का योग, एक काय का योग। और यहां पर इस योग का मतलब क्या है? मन, वचन, काय की जो क्रिया हो रही है, उसका जो कर्म हो रहा है, वही उसका योग कहलाता है। तो आचार्य कहते हैं स एव आश्रवः, ये आपको तत्वार सूत्र के 6ठ अध्याय में भी ऐसे ही पढ़ने को मिलेगा। शुरू यहीं से होता है तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय। मन, वचन, काय की क्रिया का नाम योग है और योग ही आश्रव कहलाता है। स एव आश्रव। जब ये समझ में आनेगा कि आश्रव और योग में कोई अंतर नहीं है, योग ही आश्रव है, तो आपको आश्रव पर ध्यान देने के लिए योग पर ध्यान देना होगा। आश्रव क्या है? योग ही आश्रव है। यानी योग हुआ, आश्रव हुआ। आश्रव का मतलब कर्म का आगमन। जैसे ही मन, वचन, काय में से किसी भी तरह की क्रिया योग के माध्यम से हुई, उसके लिए वह कर्म का आश्रम होता ही है। अब आप देखें कि यहां इस योग से प्रयोजन है और यह योग जो संसार में प्रचलित योग है उससे विपरीत होता है। यह योग तो निरंतर हर जीव के अंदर चला करते हैं। कभी भी जिस जीव के पास में मन, वचन और काया ये तीनों मिली हैं, उन तीनों से उत्पन्न हुई क्रिया का अभाव किसी भी जीव में नहीं होता। क्रिया के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। क्या होता है? कहां पे होता? आत्मा के प्रदेशों में। यानी आत्मा के जो प्रदेश हैं वो क्रिया के माध्यम से ही हिलते रहते हैं, हमेशा स्पंदित रहते हैं। और